Good morning friends, this is Surya Beniwal and today I welcome you all to our channel Next Generation Study। तो दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं जो है पार्लियामेंट। आज की हमारी इस वीडियो में हम पार्लियामेंट की कंपोजिशन और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि पार्लियामेंट होती क्या है। द वर्ड पार्लियामेंट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड पार्लियामेंट, जिसका मतलब है अ प्लेस ऑफ स्पीकिंग, मतलब एक ऐसी प्लेस जहाँ पर बोला जाता है, अपने व्यूज़ एक्सप्रेस किए जाते हैं बोलकर, और वेरियस इश्यूज़ पर डिस्कस किया जाता है बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। और इंडिया में जैसा कि आप जानते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये जो कंसेप्ट है हमने ब्रिटेन से लिया है। नाउ पार्लियामेंट जो है वो एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है गवर्नमेंट का। लेजिस्लेटिव ऑर्गन क्या होता है? लेजिस्लेटिव ऑर्गन वो होता है जो किसी भी पर्टिकुलर स्टेट या नेशन के लिए लॉज बनाता है। इंडियन पार्लियामेंट में 3 पार्ट्स हैं, दैट इज़ प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। तो एट प्रेजेंट जैसा कि आप जानते हैं इंडियन जो प्रेसिडेंट हैं वो है रामनाथ कोविंद जी, और जो प्रेसिडेंट हैं उन्हें हेड ऑफ द स्टेट भी कहा जाता है। प्रेसिडेंट जो है वो ना ही लोकसभा और ना ही राज्यसभा के मेंबर हैं, लेकिन उसके बाद भी वो एक इंटेग्रल पार्ट है पार्लियामेंट के। ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई भी बिल जो है लोकसभा और राज्यसभा जिसे पास करती है वो तब तक लॉ नहीं बन सकता जब तक उस पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं होते या उसे राष्ट्रपति की अनुमति यानी कंसेंट नहीं मिलती। और जो प्रेसिडेंट है अब उन्हें इलेक्ट कैसे किया जाता है? प्रेसिडेंट को जो इलेक्ट करते हैं वो है इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें कौन कौन होते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। बोथ हाउसेज मीन्स लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं उनके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। अब हम देख लेते हैं राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा जो है वो अपर हाउस होता है पार्लियामेंट का। राज्यसभा जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को। राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो है हो सकती है 250, जिसमें से 238 मेंबर्स जो हैं वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से इलेक्ट होकर आएंगे, और जो 12 मेंबर्स हैं वो नॉमिनेट किए जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा, यानी प्रेसिडेंट जिन्हें नॉमिनेट करेगा। एट प्रेजेंट जो है हमारी राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं, जिनमें से 233 इलेक्टेड हैं और 12 नॉमिनेटेड हैं। 229 जो है वो स्टेट से हैं, 4 यूनियन टेरिटरीज से, और 12 जो हैं वो नॉमिनेट किए गए हैं राष्ट्रपति के द्वारा। और राज्यसभा के जो है चेयरमैन जो है हम जानते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे वेंकैया नायडू। दीज मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उनके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। द सीट्स ऑफ राज्यसभा, अब राज्यसभा की जो सीट है वो अलॉट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल जैसे हरियाणा में 5 सीटें राज्यसभा की मिली हुई हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द परमानेंट हाउस। इसे परमानेंट हाउस भी कहा जाता है क्योंकि ये जो है ये कभी डिज़ोल्व नहीं होता। हर 2 साल में इसके 1/3 मेंबर्स जो हैं रिटायर हो जाते हैं, और उन मेंबर्स का टेन्योर कितना होता है? राज्यसभा के मेंबर्स का 6 साल का जो है उनका टेन्योर होता है। अब हम देख लेते हैं लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा जो है, लोकसभा लोअर हाउस है पार्लियामेंट का। इसके जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं जनरल पब्लिक के द्वारा। वो पर्सन्स उन्हें इलेक्ट करते हैं जो अबव द एज ऑफ 18 है और जिनके पास वोटर्स कार्ड है। इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 552 होती है, जिसमें से 530 जो है स्टेट से होते हैं एंड 20 फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। और जो 2 हैं मेंबर्स उन्हें नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा, और वो कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते हैं। एट प्रेजेंट लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं, जिनमें से 523 स्टेट से हैं, 20 यूनियन टेरिटरी से एंड 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया है। अब ये जो है स्पीकर हैं ओम बिरला जी, लोकसभा के स्पीकर हैं। लोकसभा के स्पीकर को लोकसभा के मेंबर्स ही इलेक्ट करते हैं। अब हम देख लेते हैं फंक्शंस कि पार्लियामेंट के पर्टिकुलर फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके लेजिस्लेटिव फंक्शंस क्या होते हैं। इट इज़ द पार्लियामेंट विच लेजिस्लेट द लॉज ओवर द सब्जेक्ट मैटर मेंशन इन यूनियन लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट
जैसा कि हम जानते हैं कि 3 लिस्ट बनाई गई हैं जिसके अकॉर्डिंग पावर्स जो है सेंटर और स्टेट में डिवाइड कर दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। तो जो पार्लियामेंट है वो यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मैटर्स मेंशन है उन पर लॉज बना सकती है, और अगर कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं उनमें अगर पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ ने जो लॉ बनाया है उसमें अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, तो ऐसे में जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है वो प्रिवेल करेगा। नाउ जो है पार्लियामेंट वो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट मैटर्स मेंशन हैं उन पर भी लॉज बना सकती है, लेकिन किन कंडीशंस में बना सकती है? ये 5 कंडीशन है। या तो राज्यसभा इससे रिलेटेड कोई रिजोल्यूशन पास करे, या फिर नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर, या फिर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स जो है रिक्वेस्ट करें पार्लियामेंट को किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पर लॉ बनाने के लिए, या फिर जब किसी पर्टिकुलर स्टेट में प्रेसिडेंट रूल चल रहा हो, या फिर जब ये नेसेसरी हो किसी भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट या ट्रीटी को इफ़ेक्ट में लाने के लिए। तो इन कंडीशंस के टाइम पर जो पार्लियामेंट है उसको ये अथॉरिटी है कि वो लॉज बना सकती है उन मैटर्स पर जो स्टेट लिस्ट में मेंशन है। नाउ द एग्जीक्यूटिव फंक्शन। अब पार्लियामेंट के एग्जीक्यूटिव फंक्शंस कौन से होते हैं? एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है टू द पार्लियामेंट फॉर इट्स एक्शंस एंड पॉलिसीज़। Parliament exercise control over executive through question hour and zero hour according to Article 75 of the Constitution। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो तब तक अपने ऑफिस में रह सकते हैं, अपने मतलब कार्यकाल संभाल सकते हैं, अपना पद संभाल सकते हैं जब तक वो मेंटेन रखते हैं कॉन्फिडेंस। कहाँ पर? लोकसभा में। अगर वो अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ता है। फाइनेंशियल फंक्शंस हम देख लेते हैं। पार्लियामेंट इज़ नोन एज द कस्टोडियन ऑफ नेशनल पर्स। पार्लियामेंट को कस्टोडियन ऑफ नेशनल पर्स के नाम से जाना जाता है। गवर्नमेंट जो है वो कोई भी टैक्स नहीं लगा सकती बिना पार्लियामेंट की परमिशन के। मनी बिल जो है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। बजट है जो हर साल हमारा पास होता है वो जो है पार्लियामेंट ही पास करती है। नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शंस। अब कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शंस कौन से होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शंस है मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करना या कुछ इंक्लूड करना, या कोई जो लॉज पुराने हो चुके हैं उन्हें निकालना। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन इसकी ये जो पावर है ये मीन्स अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ये जो है सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के बारे में आपने सुना होगा, केशव नंदा भारती केस जो मोस्ट फेमस केस आज तक इंडियन जुडिशरी में माना जाता है। तो इस केस में जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है वो आई थी सामने। इसमें कहा गया था कि जो पार्लियामेंट है उसकी पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ भी नहीं लगा सकती। इट कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे कर सकती है? बाय सिंपल मेजॉरिटी, बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड बाय स्पेशल मेजॉरिटी बट विद द कंसेंट ऑफ हाफ of all the state legislature। okay, नाउ जुडिशियल फंक्शंस। अब हम पार्लियामेंट के जुडिशियल फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं। पार्लियामेंट के कुछ जुडिशियल फंक्शंस भी होते हैं। वो इम्पीच कर सकती है प्रेसिडेंट को, रिमूव कर सकती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को, रिमूव कर सकती है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अब इनके इलेक्टोरल फंक्शंस कौन से होते हैं? इलेक्टोरल फंक्शंस में क्या होता है? मीन्स ये इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, ऑल्सो इलेक्ट लोकसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर एंड राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन को इलेक्ट करते हैं। अब राज्यसभा के सिर्फ डिप्टी चेयरमैन को ही क्यों इलेक्ट करते हैं, चेयरमैन को क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको ध्यान रखना होगा कि राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो एट प्रेजेंट वेंकैया नायडू हैं। So guys, thank you so much. That's all for today. Please like, share and subscribe our channel Next Generation Study. Have a nice day.